हेलो गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स के एपिसोड 18 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो का एंड मिस मत करना। लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी मेरे पास आपके लिए न्यू ईयर पे मेंबरशिप ऑफर है, पर पहले एपिसोड एक्सप्लेन कर देते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में ताइकी यूशा से पहला राउंड हार गया था। अब दूसरा राउंड स्टार्ट हो चुका था और यूशा ऑलरेडी 4 पॉइंट से लीड कर रहा था। दोनों के बीच घमासान मैच चल रहा था। नीना कहती है बैडमिंटन तो बहुत हार्ड है, वो शटल कॉक की स्पीड को कैसे मैच कर रहे हैं। और हीना सोचती है जिस ताइकी को मैं जानती थी वो एंजॉय करता था, मैंने उसे ऐसे कभी नहीं देखा। उसका मैच देखकर चिनात्सु को उसकी बात याद आती है, हमारी जीत या हार हमारी मेहनत और गलतियों पे डिपेंड करती है। और अब उसे ये बातें समझ आ रही थी। उसने उसे रोज सुबह प्रैक्टिस करते हुए देखा है। पहले पहले तो उसे लगता था कोई लड़का ऐसे ही उसे जिम में सुबह सुबह मिल जाता था, पर फिर वो डेली आने लगा। और क्योंकि वो जल्दी आ रहा था तो चिनात्सु भी और जल्दी आने की कोशिश करने लगी। ताइकी ने चिनात्सु से कहा था वो अपने जूनियर हाई के लास्ट गेम के बाद भी प्रैक्टिस कर रही थी और वही सेम चीज चिनात्सु ने भी उसे करते हुए देखा था। वो भी जूनियर हाई के फाइनल गेम के अगले दिन ही प्रैक्टिस कर रहा था। उसने न बारिश वाले दिन ऑफ लिया न स्नोफॉल वाले दिन, कैसा भी दिन रहा हो उसने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। और अब मैच में ताइकी स्कोर करने लगा था। यूशा उससे परेशान होने लगा था। ताइकी की स्पीड बढ़ते ही जा रही थी। मैच में कांटे की टक्कर चल रही थी। फिर शटलकॉक ऊपर जाती है, ताइकी जंप करके जोरदार शॉट लगाता है और इस राउंड को जीत लेता है। अब दोनों एक एक राउंड जीत चुके थे और तीसरा मैच फाइनल राउंड था। जो भी इस राउंड को जीतेगा वो मैच जीत जाएगा। तीसरे मैच में बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉल चल रहा था। दोनों के पॉइंट्स में बस 1-2 पॉइंट्स का ही डिफरेंस चल रहा था और ताइकी की गेम देखकर याकू शिजी समझ चुका था अगले साल नेशनल के लिए कॉम्पीट करने में ताइकी भी राइवल्स में से एक होगा। और उसके अकॉर्डिंग यूशा को गेम में मजा आ रहा था, क्योंकि जब अपोनेंट टक्कर का हो तभी तो गेम में मजा आता है। और ताइकी बिल्कुल हार नहीं मान रहा था। वो उसके सारे शॉट्स को हिट बैक कर रहा था और पॉइंट्स बनाए जा रहा था। इनफैक्ट वो लीड कर रहा था और एट द एंड इस खतरनाक मैच में ताइकी जीत जाता है। सब शॉक हो चुके थे। नीना ताइकी से कहती है बहुत अच्छे, और हीना कहती है चलो प्ले के लिए प्रैक्टिस करने चले। वो भागकर जाने लगती है। नीना कहती है तुम्हें उससे कुछ कहना नहीं है। दूसरी तरफ ताइकी की टीम वाले उसके ऊपर कूद पड़ते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। फिर ताइकी यूशा से हाथ मिलाता है और यूशा कहता है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ताइकी कहता है तो चलो आ जाओ फिर एक और मैच हो जाए। तभी हारियो उसके सर पे टॉवल मारता है। वो कहता है तुम गिरने वाले थे और यूशा तुम भी बहुत थक चुके हो, रेस्ट कर लो, इसके बाद तुम्हारा सामना मुझसे होगा। और फिर याकू शिजी यूशा को चिढ़ाने लगता है, देखो तो कौन हार कर आया है। और वो फिर उसे पकाने लगता है कि अगर उसकी जगह वो होता तो वो ऐसा करता। दूसरी तरफ ताइकी मूड होता है, उसके पैर कांप रहे थे और वो बहुत ज्यादा खुश था। और अगले ही पल वो गिर जाता है। उसे रियलाइज होता है वो सच में बहुत ज्यादा थक चुका था, उससे हिला भी नहीं जा रहा था, पर वो अपनी प्रोग्रेस से खुश था। वो चिल्लाकर कहता है मैं जीत गया। वो हाथ का सहारा लेकर बैठा हुआ था, पर चिल्लाते हुए उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया था, तो गिरना तो बनता था और गिरने के बाद वो लेटा ही रहता है। फिर चिनात्सु आती है और उसे राइट या लेफ्ट हैंड में से चुनने को कहती है। वो उसके लिए कुछ गिफ्ट लाई थी। ताइकी राइट चुनता है। चिनात्सु उसे स्पोर्ट्स ड्रिंक देती है जिसका नाम पोकरी स्वेट है। ताइकी कहता है लेफ्ट हैंड में क्या था? चिनात्सु कहती है एक और ड्रिंक। ताइकी कहता है तो दोनों हाथ में सेम ही चीज थी। चिनात्सु कहती है सेम नहीं थी, राइट हैंड वाली ड्रिंक में स्पेशल एप्रिसिएशन पावर चार्ज की थी। ताइकी कहता है नॉर्मली इसका टेस्ट स्वीट होता है, पर इतनी मेहनत के बाद पीने पे टेस्ट फील ही नहीं हो रहा है। चिनात्सु कहती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, तुम पसीने से पूरे भीग गए थे। ताइकी कहता है सॉरी, तुम्हें मुझे वैसे देखना पड़ा। चिनात्सु कहती है तुमने अच्छा खेला। ताइकी कहता है मेरी जीत का कारण तुम भी हो। रोज सुबह जब मैं तुम्हें जी जान से प्रैक्टिस करते हुए देखता था तो मुझे लगता था मैं भी कर सकता हूँ और मैं इसी तरह तुमसे सीखता रहूंगा। अभी तो मैं बहुत छोटे मार्जिन से जीता हूँ, पर अगली बार मैं बड़े मार्जिन से जीतूंगा। फिर उन्हें गाने की आवाज आती है। बच्चे प्ले के लिए ऑर्केस्ट्रा प्ले कर रहे थे और चिनात्सु गाने लगती है। ताइकी कहता है मुझे नहीं लगा था तुम अच्छे सिंगर नहीं हो। चिनात्सु से मारते हुए कहती है इतना तेज कहने की क्या जरूरत थी। ताइकी खुश होता है क्योंकि उसे चिनात्सु की एक और साइड देखने को मिली थी। चिनात्सु पूछती है वो सिंगिंग में कैसा है? ताइकी कहता है एवरेज। वो कहता है हारियो अच्छा है, हीना बहुत अच्छी है और क्यों बाथरूम सिंगर है। चिनात्सु कहती है हीना तो मुझे भी सिंगिंग स्टार लगती है। फिर वो बताती है हीना भी मैच देखने आई थी। ताइकी कहता है हाँ उसने कहा तो था वो प्ले की प्रैक्टिस से फ्री होकर आएगी। और प्ले से उसे किस वाली बात याद आ जाती है। वो ब्लश करने लगता है और बात घुमाने के लिए कहता है मैं तुम सबके सपोर्ट के बिना नहीं जीत पाता। चिनात्सु पूछती है प्ले की तैयारी कैसे चल रही है? ताइकी कहता है सब बढ़िया। चिनात्सु किस वाले सीन के बारे में पूछती है। ताइकी कहता है हमने नहीं किया था। तभी उसे रियलाइज होता है ये क्या बोल दिया। चिनात्सु भी सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है वो सीन कैसे करने वाले हैं? ताइकी कहता है बस किस करने का नाटक करेंगे। और ताइकी ने अभी अभी गलती से जो बोला था उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका था, इसीलिए वो भागकर
चला जाता है। दूसरी तरफ सारे प्रैक्टिस मैच खत्म हो गए थे। यूशा के स्कूल वाले वापस जा रहे थे। ताइकी यूशा को उसका वॉलेट देता है जो वो अंदर ही भूल आया था। वो सोचता है जब अगली बार इससे मुकाबला होगा तो वो रियल मैच होगा। और अंदर जिम में एक लड़का हार्यू से बात करने जा रहा था, पर निशिता उसे रोक देता है क्योंकि हार्यू यूशा से मैच में हार गया था और इसीलिए उसका मूड बहुत ज्यादा ही खराब था। अब रात में ताइकी की मॉम उसे डिनर के लिए बुला रही थी, पर वो घोड़े बेचकर सो रहा था। वो सपना देखता है उसने नेशनल्स क्वालिफायर में यूशा को हरा दिया और चिनात्सु उसके लिए बड़ी वाली पोकरी ड्रिंक लेकर आई थी और सेलिब्रेशन किस देने ही वाली थी। तभी हीना आ जाती है और उसे रोक देती है। वो कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और फिर वो ताइकी को किस करने लगती है और उसी टाइम ताइकी इस खौफनाक सपने से उठ जाता है। अब अगले दिन स्कूल में सब कल्चरल फेस्ट की तैयारी कर रहे थे और ताइकी को बताया जाता है उनकी क्लास की प्ले की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। उनका प्ले 10 मिनट पहले स्टार्ट होगा, मतलब 3 बजे। ताइकी इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर वो क्लास में जाने लगता है। वो लड़कों को बातें करते हुए सुनता है। एक लड़का दूसरे से पूछ रहा था क्या कल तुम हिना को प्रपोज करोगे। वो लड़का मना कर देता है क्योंकि हिना बहुत बिजी होगी और वो उसे दूर से खुश देखकर ही खुश है। फिर ताइकी चिनात्सु को देखता है। उसके बाद उसके क्लास वाले उसे क्लास में ले जाकर तैयारी दिखाते हैं। ताइकी कहता है क्या हो गया, फिर कोई प्रॉप तोड़ दिया क्या। तभी वो देखता है हिना प्ले के लिए ड्रेस पहनकर रेडी थी। सब खुश थे कि ड्रेस अच्छी थी और टाइम से रेडी भी हो गई थी। नीना ताइकी से कहती है क्या हुआ चीफ, कुछ कहोगे नहीं क्या। ताइकी कुछ कहने वाला था पर हिना बाल कर्ल करने का बहाना बनाकर निकल लेती है। नीना उससे कहते तुम भागकर क्यों आई। ताइकी तारीफ करने वाला था। वो सोचती है शायद ये उसकी तारीफ से खुद को संभाल नहीं पाती। उसका मानना था कल्चरल फेस्टिवल में शायद कुछ हो सकता है। अब अगले दिन सुबह सुबह ताइकी रनिंग पे जाने लगता है। उसकी मॉम कहती है कल्चरल फेस्टिवल वाले दिन तो ब्रेक ले लो, पर ताइकी फिर भी रनिंग पे जाता है और पार्क में उसे चिनात्सु दिखती है। वो पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। चिनात्सु कहती है आज वो जिम यूज नहीं कर सकते तो वो मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए पार्क आई है। ताइकी कहता है आज के दिन तो ऑफ ले लेती। चिनात्सु कहती है कह भी कौन रहा है, जो खुद रनिंग कर रहा था। ताइकी कहता है लास्ट टाइम तुम्हें देखकर मुझ में जोश भर गया था। चिनात्सु कहती है मुझ में भी, तुम्हें देखकर मैं इंस्पायर हुई। फिर दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं। ताइकी को चिनात्सु बहुत कूल लगती है। चिनात्सु कहते तुम्हें वो बैंड याद है जिन्होंने बीच प्ले किया था। वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट थे। उनका परफॉर्मेंस 2 बजे स्टार्ट होगा। वो उसे साथ में उनका परफॉर्मेंस देखने चलने को कहती है। ताइकी मान जाता है। चिनात्सु कहते हैं ठीक है तो 2 बजे मिलते हैं और वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका था और फेस्टिवल की स्टार्टिंग पे ही ये एपिसोड एंड होता है। अब बात कर लेते हैं मेंबरशिप ऑफर की। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर मैंने 29 वाली मेंबरशिप में ही गोल्डन और डायमंड वाले फीचर्स प्रोवाइड कर दिए थे और ये चीज मैंने 3 महीने के लिए अप्लाई करी थी और मैं इसे पूरे साल के लिए रखने वाला था। बस मेरी एक ही कंडीशन थी कि 150-200 मेंबर हमेशा होने ही चाहिए और मैंने 3 महीने पूरा ट्राई किया और उन तीनों महीने मेरी वीडियोस डेली अपलोड होती थी, पर फिर भी 50-60 मेंबर से ज्यादा नहीं हुए और इसीलिए 3 महीने बाद मुझे दोबारा से गोल्डन और डायमंड मेंबरशिप पे शिफ्ट होना पड़ा। पर इस न्यू ईयर भी मैं एक और चीज के बारे में सोच रहा हूँ। अभी तक गोल्डन मेंबरशिप में आपको शाउट आउट और वीडियो के अर्ली एक्सेस मिलते हैं, तो मैं इस फीचर को 29 वाली मेंबरशिप में ही ऐड करने वाला हूँ। पर ये भी मैं पूरे साल के लिए तभी अप्लाई कर पाऊंगा जब कम से कम 250-300 मेंबर्स तो इस मेंबरशिप को परचेज करें। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग 29 वाली मेंबरशिप को ज्यादा से ज्यादा परचेज करो। 250-300 मेंबर्स रहेंगे तो गोल्डन मेंबरशिप जैसी कोई चीज चैनल पे रहेगी ही नहीं।